जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नरसिंह अवतार की कथा के संबंध में। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और ना ही उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर भी अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पार्श्वबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते लुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महत्व का वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों ने से डसाया और क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुदवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और संवासुर ने क्यों सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइये ने, जिसे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाल विष क्यों दिया? हे महाभाग महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्मा का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान में विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्मपरायण और भगवद आराधन में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने कुछ ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों ने